नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले वर्षों में जो बोर्ड एग्ज़ाम में आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं उसके आज सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले हम सन 2019 में जो बोर्ड एग्ज़ाम में आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं उसको आज हम आपके सामने हल करने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हम अच्छे से कराते रहें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हम आज का प्रश्न लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 6×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटॉन की ऊर्जा कितनी है? यदि एच का मान हमें दे रखा है, एच बराबर 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो दोस्तों इस सवाल में ये हमारा क्वेश्चन पहला है, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले आवृत्ति दे रखी है। तो आवृत्ति को हम काय से व्यक्त करते हैं, न्यू से व्यक्त करते हैं। तो न्यू बराबर हो जाएगा 6.0 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसको हम लिख सकते हैं न्यू बराबर 6.0 तो 6 से भी लिख लो 10⁻14 हर्ट्ज। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा ज्ञात करना है। ये बराबर क्या जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास सूत्र होता है फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होता है एच न्यू। E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। और एच का मान हमें दे रखा है, तो E बराबर हो जाएगा हमारा, एच का मान हमें दे रखा है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और आवृत्ति हमारे पास है 6×10⁻14 हर्ट्ज। दोस्तों इसमें हमें गुणा ही करना है, बस गुणा कर दीजिए। 6 का गुणा करेंगे 6 × 18 का 8 हासिल है 1, 6 × 36 और 1 37, 37 का 7 हासिल है 3, 6 × 36, 36 और 3 39। फिर 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। -34 में से प्लस की 14 घात हम कम कर लेंगे तो बचेगी -20 घात। अब दोस्तों इसको अगर हम मानक रूप में लिखें तो दशमलव हमें यहाँ चाहिए 1 अंक के बाद। तो इसमें 10 का अगर हम भाग दे लें तो ये 978 आ जाएगा। और -20 में से 1 10 में खर्च हो गई भाग देने में, तो -19 घात बचेगी और इसकी इकाई होगी जूल। तो दोस्तों ये हमारा पहला सवाल हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है। तो दोस्तों इसमें हमें दिया है सामर्थ्य दे रखा है, दिया है सामर्थ्य मतलब शक्ति। पहली शक्ति दे रखी है हमें 50 वाट और दूसरी शक्ति हमें दे रखी है 200 वाट। और हमें प्रतिरोधों की तुलना करनी है। तो शक्ति का सूत्र हम जानते हैं, P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है, VI। V बराबर होता है IR, या I बराबर हम देखें तो V/R। अगर इसको और सरल करें तो I के स्थान पर रख सकते हैं हम V/R, तो हो जाएगा V²/R। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अगर हम पहले कंडीशन के लिए बात करें तो P1 बराबर हो जाएगा V²/R1। चूँकि V क्या दे रखा है, दोनों के लिए समान है, वोल्टता क्या है, समान है, अर्थात V का मान समान है। P1 का मान हम लिख लेंगे 50 V²/R1, या लिख लेंगे हम V² बराबर 50 R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन के लिए P2 के लिए हम लिख लेंगे
P2 बराबर V² बटे R2 या P2 का मान हमारे पास है 200, उल्टता फिर समान है तो V² ही आएगा, ये हो जाएगा R2। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं V² बराबर 200 R2, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 V² बराबर 50 R1 है और समीकरण 2 V² बराबर 200 R2 है। तो हम समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे, तुलना। 1 व 2 की तुलना से तुलना करेंगे तो LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगी, बराबर। तो 50 R1 बराबर 200 R2 या R1 का मान बनाएं तो 200 R2 बटे 50, ये हो जाएगा R1 बराबर 5 चौक 20 R2, अर्थात R1 जो पहला प्रतिरोध है वो दूसरे प्रतिरोध का कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो इस प्रकार हमें दोनों प्रतिरोध की तुलना करनी थी, तो दोनों प्रतिरोध की हम तुलना इस प्रकार कर सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R2 बराबर R1 बटे 4, अर्थात दूसरा प्रतिरोध जो है वो पहले प्रतिरोध का चौथा भाग है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल हम आपको पढ़ के दिखाएंगे अभी, आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सवाल है जो सन 2019 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन की परिकलित कीजिए। तो दोस्तों क्या दिया है इसमें, तीसरा क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अवतल दर्पण की है, दर्पण का नाम अवतल है, तो ये माइनस में आएगी। फिर हम सूत्र जानते हैं F बराबर होता है R/2, तो F बराबर R/2 तो -20/2 बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या से हमने फोकस दूरी याद कर ली। फिर हमें दे रखा है वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने रखी हुई है, तो U बराबर हो जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर। तो हमें V बराबर ज्ञात करना है और आवर्धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। F का मान रखेंगे हम -10, V हमें ज्ञात करना है, प्लस इसका मान रखेंगे हम -10, तो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 इधर लाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 1/V। तो दोस्तों 1/10 में से 1/10 जाएगा तो 0 बचेगा, तो जाएगा 0 बराबर 1/V, या लिख सकते हैं हम V बराबर 1/0, जिसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी। तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, अनंत पर। फिर ये हो जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछा था, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। अब आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन जो होता है वो होता है M बराबर -V/U। M बराबर -V का मान है अनंत और U का मान है -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 10 में अनंत का भाग देंगे तो अनंत ही आएगा, अर्थात आवर्धन क्षमता जो है वो अनंत होगी, अर्थात बहुत वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो और आपको जो दी गई जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए ताकि वह इसका लाभ उठा सकें। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है चौथे नंबर का, वो देखिए, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा,
ये सब प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं और सन 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों पिछले एग्ज़ाम से हम सीख ले सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है हमारा आज का, वो है, पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं। किसी उभय उत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तथा उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या क्या दिया है हम क्रम से लिख लेंगे। दिया है लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, तो उभय उत्तल लेंस है तो पहली वक्रता त्रिज्या हमारी जो है वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। दूसरी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो माइनस, क्योंकि उभय उत्तल लेंस में पहली वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है और दूसरी जो होती है वो माइनस में होती है, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसकी फोकस दूरी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारी प्लस में रहेगी क्योंकि उभय उत्तल लेंस है, उभय उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब हमें लेंस के कांच का अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हमारे पास सूत्र है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 1/r2। एफ का मान हमारे पास है 12, म्यू हमें ज्ञात करना है, 1/r का मान है 10 और इसका मान है 15। तो दोस्तों माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा म्यू माइनस 1/10 और ये हो जाएगा प्लस का 15। तो इधर एलसीएम ले लेंगे हम, म्यू माइनस 1 ये एलसीएम में आएगा 30, 10 या 30, 3 बार 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 3 और 2 हो जाएगा ये कितना 5। तो 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 5/30, जिसको 5 एकम 5 5 एक 30 1/6 लिख सकते हैं हम। तो 1/12 म्यू माइनस 1 इंटू 1/6, 6 का इधर गुणा करेंगे 6/12 हो जाएगा, उधर बचेगा म्यू माइनस 1। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 म्यू माइनस 1, माइनस 1 इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर म्यू। इसके बटे में 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 2 एकम 2 प्लस 1, तो म्यू बराबर हो जाएगा 3/2 और 3/2 को दोस्तों हम बोलते हैं 1.5। और वैसे भी आपको पता है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। तो दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी हमने सवाल आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।